हेलो स्टूडेंट, आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेक्चर नंबर 3 में आ गए हैं और आज अपने डिस्कस करेंगे आयुर्पैक नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। तो सबसे पहले अपने यहाँ पर देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता कैसा है। क्लियर? इसको अगर अपने एक एग्जाम्पल से समझें तो इस एग्जाम्पल के अंदर Cl3 को कहा जाता है आयोनाइजेशन स्फीयर। इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। CO को कहा जाता है CMA, मतलब कि सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर? NH3 को हम बोलते हैं लिगैंड। लिगैंड अपने को दो तरह के देखने को मिलते हैं, फर्स्ट वन इज नेगेटिव और सेकंड को हम बोलते हैं न्यूट्रल। ओके, अब ये जो लिगैंड है ये अपने को दोनों ही तरह से देखने को मिलेगा, नेगेटिव के फॉर्म में भी देखने को मिलेगा और न्यूट्रल के फॉर्म में भी देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा हम लेते हैं सेंट्रल मेटल एटम का और उसको डिनोट किया जाएगा रोमन न्यूमेरल्स में। क्लियर? अब देखो यहाँ पर मेरे पास सेंट्रल मेटल एटम क्या है? CO। क्लियर? तो इसका अगर ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढा जाए, सेकंड नंबर पे है अपने पास न्यूट्रल, तो इस वजह से यहां पर मैंने क्या लिख दिया? 0। फिर है अपने पास Cl। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? 3। अगर अपने इसके नोमेनक्लेचर की बात करें तो इसका नोमेनक्लेचर होता है हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, जिसमें ये क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर? तो चलो ये तो हो गया एक बेसिक, जिसमें हमने ये देख लिया कि पहली बात तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता कैसा है और उसका नोमेनक्लेचर कैसे निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, तो वो तो अपने ने चलो इस केस में देख लिया। क्लियर? अभी जो अपने यहाँ पर इसके कुछ रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे ना, तो फर्स्ट वन होगा मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज और सेकंड होगा मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर? तो फर्स्ट अपने डिस्कस करेंगे मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज के बारे में। क्लियर? तो आप इसको नोट करो और फिर हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट केस। मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज की बात करें ना, तब यहां पर हम सबसे पहले प्लेस करते हैं CMA को, जिसको बोला जाता है सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर? नेक्स्ट जो है वो होगा लिगैंड। ध्यान रखना है कि हमेशा हम जो लिगैंड यहां पर लेते हैं वो होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ओके, अब ध्यान रखो कि यहां पर लिगैंड के पास चार्ज हो या तो ना हो, दोनों ही केस में ये जो स्पीसीज होगी ना, लेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही। क्लियर? नेक्स्ट वन इज, अगर सपोज करो कि मेरे पास है पॉलीडेंटेट लिगैंड। क्लियर? पॉलीडेंटेट अगर लिगैंड की बात करें तो इस केस में भी हम लेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। क्लियर? ध्यान रखो पॉलीडेंटेड लिगैंड है तब भी अपने यहां पर क्या लेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर। थर्ड पॉइंट की बात करें तब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास जितने भी टाइप की स्पीसीज देखने को मिलती है, जितने भी टाइप की स्पीसीज होगी इसको अपने शो करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर।
अब ये चलो पॉली एटॉमिक हो तो भी चलेगा, चार्ज हो ना हो, दोनों ही केस में अपने जितनी भी स्पीसीज होगी किस में अपने लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में। यहां अपने को देखने को मिलेगा नो स्पेस बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। मेटल और लिगेंड के नेम के बीच में अपने को किसी भी तरह का कोई स्पेस नहीं रखना है, ठीक है। चार्ज की बात करें, सो चार्ज ऑफ कैटायन इज बैलेंस्ड बाय चार्ज ऑफ एनायन। चार्ज ऑफ कैटायन इज बैलेंस्ड बाय चार्ज ऑफ एनायन। क्लियर। कैटायन और एनायन ये दोनों अपने को भैया यहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा, तब जाकर के बात बनेगी, ठीक है। यहाँ पर एक और ध्यान रख लो कि काउंटर आयन की कोई ज़रूरत नहीं है, विदाउट काउंटर आयन हम यहाँ पर बना सकते हैं। और एक और एग्जांपल लिख देता हूं, क्लियर। 1 और 2 ये दोनों ही एग्जांपल हैं अपने पास इस वाले के। तो टोटल फॉर्मूले कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये हो गया 6 और ये लास्ट वाला हो गया 7। तो इस तरह से ये जो टोटल फॉर्मूले के जो रूल्स थे ये तो चलो अपने ने देख लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको नोट करो, फिर हम इसी के दूसरे कुछ फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर बात करें तब यहां पर फर्स्ट रूल हमको देखने को मिलेगा ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयन। ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयन के अंदर हमको दो केस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट केस में आता है आयोनिक और उसका हम एग्जांपल लेते हैं। यहां पर अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूं तो यहां पर मेरे पास सेंट्रल मेटल एटम है Pt, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा क्लियर। इस तरह से यहां पर मेरे को ऑक्सीडेशन नंबर क्या देखने को मिल रहा है 4, ओके। और इसके अगर नोमेनक्लेचर की बात करें तभी देखने को मिलेगा पोटेशियम हेक्सा क्लोरो, पोटेशियम हेक्सा क्लोरो प्लेटिनेट 4, पोटेशियम हेक्सा क्लोरो प्लेटिनेट 4, बिकॉज 4 अपने को क्या देखने को मिल गया, ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट की बात करें तभी अपने को यहां पर देखने को मिलेगा, जैसे कि यहां पर तो था K2PtCl4, नेक्स्ट वन होगा CONH3 5Cl2, ओके। यहां पर है मेरे पास सेंट्रल मेटल एटम CO, क्लियर। सेंट्रल मेटल एटम अपने यहां पर ले लेंगे X। ओके तो ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर अपने को क्या देखने को मिल गया, ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर अपने को देखने को मिला 3, ओके। नोमेनक्लेचर की बात करें तब देखने को मिलेगा पेंटा अमाइन क्लोरो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। पेंटा अमाइन क्लोरो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, क्लियर। तो ये तो बात हो गई आयोनिक की। नेक्स्ट वन इज नॉन आयोनिक। नॉन आयोनिक की अगर यहां पर बात की जाए तब अपने को देखने को मिलेगा इसका अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाए ना तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा X40
X इज इक्वल टू अपने को कितना देखने को मिल गया ऑक्सीडेशन नंबर 2। अगर हम इसी के नोमेनक्लेचर की बात करें तब हमको देखने को मिलेगा, ध्यान रखना है यहां पर अपने को नोमेनक्लेचर क्या देखने को मिलता है, टेट्रा अमाइन डाइक्लोरो निकल। ध्यान रखो, टेट्रा अमाइन डाइक्लोरो निकल। और ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर कितना देखने को मिल गया, 2। ओके, तो इस तरह से यहां पर अपने ने इसका नोमेनक्लेचर भी देख लिया और इसके दो केस भी देख लिए, आयोनिक और नॉन आयोनिक दोनों ही वाले। ओके, अब अपने यहां पर नेक्स्ट इसके रूल के बारे में डिस्कस करेंगे, पर पहले आप इसको नोट कर लो। ओके, अगर अपने इसके नेक्स्ट रूल के बारे में डिस्कस करें तब नेक्स्ट रूल अपने को देखने को मिलता है। नेक्स्ट रूल में हम देखेंगे नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर में अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, CONH3 का, क्लियर, तब इसका नोमेनक्लेचर अपने को देखने को मिलता है हेक्सा अमाइन कोबाल्ट। क्लियर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, इसको हम क्या बोल देंगे, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 आयन। ओके, नेक्स्ट वन, इसको हम बोलेंगे हेक्सासायनोफेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें, क्लियर, कितना देखने को मिल रहा है, 3। तो इस वजह से यहां पर अपने क्या लिख देंगे, आयन। ओके, हेक्सासायनोफेरेट आयन इसको कहा जाएगा। ओके, तो ये बात कर ली अपने ने सेकंड रूल की। सेकंड रूल में अपने को क्या देखने को मिल गया, सेकंड रूल में अपने को देखने को मिला नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ओके, तो आप इसको भी नोट कर लो, फिर हम डिस्कस करते हैं। अपने को नेक्स्ट वन देखने को मिल जाएगा, ध्यान रखो, नेमिंग ऑफ लिगेंड्स के बारे में। नेमिंग ऑफ लिगेंड में अपने को यहां पर 3 नाम देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन नेगेटिव। देखो नेगेटिव है कि नहीं, तब नेगेटिव के अंदर अपने को फर्स्ट देखने को मिलेगा CH3COO, इसको कहा जाता है एसीटेटो। नेक्स्ट वन, इसको अपने बोलेंगे Cl-, क्लोरिडो। थर्ड वन इज Cn-, और इसको बोला जाता है सायोनो। ध्यान रखना है कि जब भी अपने पास नेगेटिव हो तब उसके लास्ट में अपने क्या यूज करेंगे, O। ओके, क्लियर, तो ये 3 तो हो गए। नेक्स्ट वन इज आइसोसायोनो, इसको कहा जाएगा थायोसायनेटो। 6 वन इज आइसोथायोसायनेटो। ओके, तो ये हो गए टोटल 6 एग्जाम्पल। 7th की बात करें तब अपने को यहां पर देखने को मिलेगा NO2, इसको हम बोलेंगे नाइट्रो। 8 वन इज
क्लियर। 8 अपने को क्या देखने को मिल जाएगा, अमीडो। 9th वन की अगर बात करें तब 9th अपने को देखने को मिलता है, इसको हम बोलेंगे कार्बोनेटो। 10th इसको अपने बोलेंगे सल्फेटो। क्लियर। तो इस तरह से ये तो बात हो गई नेगेटिव की, जिसमें हम क्या यूज करते हैं, ओ। अब चलो अगर अपने पास हो पॉजिटिव, तब यहां पर अपने यूज करेंगे IUM। ओके। अगर चलो मेरे पास है पॉजिटिव, क्लियर, NO2 प्लस, तभी क्या करेंगे, देखो यहां पर अपने को देखने को मिलेगा नाइट्रोनियम। क्लियर। नेक्स्ट वन इज NO प्लस, इसको कहा जाएगा नाइट्रोसोनियम। क्लियर। तो ये हो गई बात पॉजिटिव की। नेक्स्ट वन हम देखेंगे लिगेंड। लिगेंड में अपने को दो तरह के देखने को मिलते हैं, एक तो होते हैं कुछ एक्सेप्शंस, ओके, और एक तो अपने को देखने को मिलते ही हैं जनरली। जैसे कि अगर मैं बात करूं, इसको अपने क्या बोलेंगे, EN, मतलब कि EN का क्या मतलब हुआ, इथाइलिन डाई अमाइन। ध्यान रखो, इथाइलिन डाई अमाइन इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट वन इज C5H5N, इसको हम बोलेंगे पायरीडाइन। क्लियर। इसको हम क्या बोलेंगे, पायरीडाइन। क्लियर। तो ये बात हो गई पॉजिटिव की, ये बात हो गई लिगेंड्स की। अभी बाकी रह गए इसके एक्सेप्शंस। तो फर्स्ट आप इसको नोट कर लो, फिर हम इसके एक्सेप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके। अगर अपने इसके एक्सेप्शंस की बात करें तो देखो एक्सेप्शन में यहां पर देखने को मिलेगा, जैसे कि मेरे पास है H2O, NH3 है, CO है, इसको तो बोल देंगे एक्वो, इसको हम बोलेंगे अमाइन। ओके। ये हो गया कार्बोनाइल। क्लियर। एक्वो, अमाइन और क्या बोल दिया जाएगा, कार्बोनाइल। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनिक लिगैंड। ऑर्गेनिक लिगैंड के अंदर फर्स्ट होगा C6H5, इसको कहा जाएगा फिनाइल। ओके। नेक्स्ट वन जो कि अपने ने अभी भी लिखा था, इथाइलिन डाई अमाइन। ओके। तो ये क्या हो गए, ऑर्गेनिक लिगेंड्स हो गए। क्लियर। तो यहां पर अपने ने क्या देख लिए, यहां पर अपने ने देखे लिगेंड्स के बारे में, जो कि अपने को नेगेटिव, पॉजिटिव और एक्सेप्शन ऑफ लिगेंड, या तो लिगेंड और ऑर्गेनिक लिगेंड के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। क्लियर। अगर हम यहां पर कुछ दूसरे तरह के लिगेंड्स की अगर बात करें, जैसे कि यहां पर मेरे को देखो जो लिगेंड देखने को मिल रहे हैं ना, अब यहां पर है Cl और NO2 भी, दोनों ही नेगेटिव है। ठीक है। न्यूट्रल भी यहां पर प्रेजेंट है और दो नेगेटिव भी यहां पर प्रेजेंट है। अगर इस तरह के लिगेंड की अगर अपने यहां पर बात करें, तब देखो यहां पर नोमेनक्लेचर सबसे पहले अपने देख लेते हैं। नोमेनक्लेचर होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के फॉर्म में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख रहे हो तब ध्यान रखो कि डाई, ट्राई और टेट्रा है, तो ये अपने कंसीडर नहीं करेंगे अल्फाबेट में। ठीक है। अल्फाबेट में क्या देखा जाएगा, जैसे कि यहां पर है Cl, यहां पर है नाइट्रो, यहां पर है अमाइन। ओके। तो सबसे पहले अपने क्या लेंगे, क्लोरो नाइट्रो, टेट्रा है, सो टेट्रा अमाइन। अब यहां पर ध्यान रखो, दो दो ए हैं, दोनों को लिखेंगे भैया। ठीक है। टेट्रा अमाइन कोबाल्ट, कोबाल्ट हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढ लेते हैं, लास्ट में है क्लोराइड। ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें ना, तब यहां पर हमको देखने को मिल जाएगा X,
क्या हो गया 4। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर क्या देखने को मिल गया 4 देखने को मिला। तो ये बात हो गई। अगर मेरे पास लिगेंड है, न्यूट्रल भी है, नेगेटिव भी है और नेगेटिव भी एक से ज़्यादा है, तब उस केस में अपने क्या करेंगे। क्लियर। तो ये हो गया उस तरह का एक एग्जाम्पल। क्लियर। तो आप दोनों को ही नोट करो, फिर हम और दूसरे रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप सपोज करो कि मेरे पास है प्रीफिक्स। क्लियर। अभी तक तो अपने क्या करते थे कि जैसे कि डाई लगा दिया, ट्राई लगा दिया, ठीक है, टेट्रा लगा दिया। तो ये कब लगा सकते हो, जब अपने पास कोई मोनोडेंटेड लिगैंड है। जैसे कि अगर मेरे पास है NH3, ठीक है, तब अपने इसको तो बोल सकते हैं डाई ट्राई टेट्रा, बिकॉज यहां पर अपने पास क्या है मोनोडेंटेड लिगैंड। लेकिन अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स है तब क्या करोगे, तब उस केस में हम यूज करेंगे बिस, ट्रिस और टेट्राकिस अपने यहां पर यूज करेंगे। क्लियर। तो इसी के अपने कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। जैसे कि अब चलो मेरे पास है यहां पर, ये मैंने वैसे EN लेके रखा है। EN का मतलब होता है इथाइलिन डाई अमाइन। क्लियर। ओके, इस केस में अपने क्या करेंगे, ध्यान रखो, ये मेरे पास क्या है ऑर्गेनिक लिगैंड है, ठीक है, या तो आप बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स लिगैंड है। तब इस केस में अपने को यूज करना है बिस और ट्रिस। टोटल कितने देखने को मिल रहे हैं 3। इसका मतलब क्या हुआ ट्रिस, इथाइलिन डाईअमाइन, ध्यान रखो इथाइलिन डाईअमाइन कोबाल्ट। अब जरा इसका देखना पड़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर, तो वो भी देख लेते हैं। यहां पे लिख देते हैं क्लोराइड। ऑक्सीडेशन की बात करें तभी X कितने हो गए 1 2 3, ट्रिस इथाइलिन डाईअमाइन कोबाल्ट क्लोराइड। क्लियर। तो जब इस तरह का हो ना, तब अपने को ऐसे लिखना पड़ेगा। क्लियर। चलो एक और एग्जांपल यहां पर देख लेते हैं। इस केस में क्या करेंगे, देखो यहां पर अपने को जो ऑर्गेनिक देखने को मिल रहा है ना कॉम्प्लेक्स, वो किस तरह का है, यहां पर 2 तरह का है, ठीक है। तब इसको बोल दिया जाएगा बिस। बिस है डाई इन लिखा हुआ है, यहां पर मेरे पास क्या था EN, वहां पर क्या है डाई इन। इसका मतलब हुआ डाई इथाइलिन, डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन, डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन, ये क्या है कोबाल्ट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर चलो अभी ढूंढ लेते हैं, लिख लेते हैं यहां पर नाइट्रेट। ओके, चलो ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तब यहां पर अपने को क्या देखने को मिल रहा है, ये हो गया X, ये हो गया 0 और 1 2 3। टोटल कितने हैं ऑक्सीडेशन नंबर 3। ओके, और यहां पर अपने ने इसके नोमेनक्लेचर के बारे में भी डिस्कस कर दिया, ठीक है। यहां पर अपने देख लेंगे इसका नोमेनक्लेचर, जो कि इस तरह से देखने को मिलता है। क्लियर। ध्यान रखो, जब अपने पास डाई ट्राई और टेट्रा है, वो कब देखेंगे, जब हमारे पास मोनोडेंटेड हो। अगर हमारे पास है कोई ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स, तब अपने क्या करेंगे बिस और ट्रिस का यूज करेंगे। क्लियर। ओके, तो आप इसको भी नोट कर लो। ओके, अगर हम किसी सेंट्रल मेटल एटम की बात करें तो देखो सेंट्रल मेटल एटम के अंदर सबसे पहली बात हमको ध्यान रखना है, जैसे कि मेरे पास है चलो K4NiCN4, K4NiCN4। अब यहां पर मेरे पास देखो पोटेशियम देखने को मिल रहा है, निकल देखने को मिल रहा है, CN देखने को मिल रहा है, 4 देखने को मिल रहा है, ठीक है। तब यहां पर अपने क्या यूज करेंगे ATE। ओके, इसको क्या बोला जाएगा, ध्यान रखो
टेट्रा साइनो, ये क्या हो गया, पोटेशियम हो गया, ये क्या हो जाएगा, निकलेट, निकलेट। ठीक है, ये मैंने ATE यहां पर लगा दिया। ओके, इसका अब नोमेनक्लेचर क्या बनेगा, पोटेशियम टेट्रासाइनो, ओके, निकलेट। ऑक्सीडेशन नंबर देख लो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0। यहां पर क्या लिख देंगे, 0। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं तभी देखने को मिल जाएगा। देखो जैसे कि मैंने यहां पर क्या लेके रखा था, K4, अब यहां पर मैं ले लेता हूं K3, Fe(CN6), क्लियर, K3FeCN6, ये हो गया फेरेट, ये हो गया पोटेशियम, ये हो गया हेक्सासाइनो। नोमेनक्लेचर क्या होगा, पोटेशियम हेक्सासाइनो, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तभी ये अपने को देखने को मिल जाएंगे 3। ओके, क्लियर। तो इस तरह से इसका भी अपने ने नोमेनक्लेचर देख लिया कि कैसे लिखा जाएगा। ओके, तो आप इसको भी नोट करो, फिर हम नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, अब देखो नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करें ना, तो नेक्स्ट होता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो ऑक्सीडेशन की बात करें तो अभी तक अपने क्या करते थे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद उसको रोमन न्यूमेरल्स में लिख दिया जाता था, तो बस वही काम अपने को करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एम्बिडेंटेड लिगेंड हो तभी, अब देखो एम्बिडेंटेड लिगेंड अगर मेरे पास है तो इस केस में अपने को बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है, बिकॉज जब भी अपने पास एम्बिडेंटेड लिगेंड होते हैं ना, तब यहाँ पर अपने को ATE तो लगाना ही है, ये बात तो चलो फिक्स हो गई। लेकिन साथ ही साथ एम्बिडेंटेड का मतलब क्या हो गया, एम्बिडेंटेड का मतलब हुआ कि अपने पास 2 तरह के डोनर्स होंगे। कितने तरह के यहाँ पर डोनर्स दिखने होंगे, अपने को लिगेंड के अंदर 2 तरह के डोनर दिखेंगे, और वो डोनर दोनों ही तरफ से ही ऐड तो हो नहीं सकते, मतलब कि कोई एक ही डोनर साइट का यूज कर पाएंगे। क्लियर, ओके। तो इसको अपने क्या बोल देंगे, एम्बिडेंटेड लिगेंड। ओके, तो ये बात हो गई एम्बिडेंटेड लिगेंड की। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करें तब यहां पर अपने को देखने को मिल जाते हैं कुछ जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, मतलब कि यहां पर कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होंगे जहां पर अपने को देखने को मिलेगा जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल केस। ठीक है, अगर मैं इसी का एक एग्जांपल देख लूं तब देखो यहां पर अपने को क्या देखने को मिल रहा है, K3IrC2O4। क्लियर, ओके। इसके अगर नोमेनक्लेचर की बात करें तभी क्या देखने को मिलेगा, पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो इरिडेट, पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो इरिडेट। क्लियर, ध्यान रखो पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो इरिडेट उसको कहा जाता है। अगर अपने इसके ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तब ध्यान रखो
3। ओके, तो इस तरह से यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर देखने को मिल गया 3। ओके, चलो अगर सपोज करो मेरे पास है कुछ कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्सेस हैं तभी क्या करेंगे, जैसे कि अगर सपोज करो मेरे पास है पाइरिडाइन, तो पाइरिडाइन के केस में अपने लिख देंगे PY। ओके, नेक्स्ट वन अगर मेरे पास है EN, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोला जाता है इथाइलिन डाई अमाइन। नेक्स्ट वन अगर चलो मैंने लिख दिया डाई इन, तभी क्या होगा, इस केस में अपने बोलेंगे डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन। नेक्स्ट वन अगर मेरे पास है TRIEN, तो इसको बोलेंगे ट्राई इथाइलिन, ध्यान रखो ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमाइन। ओके, नेक्स्ट वन अगर सपोज करो मेरे पास है यूरिया, तो यूरिया के केस में अपने लिख देंगे UR। अब अगर मेरे पास है थायो यूरिया, तब अपने वहां पर लिखेंगे TU। ओके, और अगर हमारे पास प्रेजेंट है ऑक्जेलेट, तब लिखेंगे OX। क्लियर, तो इतनी तरह के अपने पास कॉम्प्लिकेटेड, ध्यान रखना है, कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलते हैं। तो ये तो हो गए सभी तरह के जो रूल्स थे कंप्लीट। क्लियर, तो आप इसको नोट करो, फिर हम दूसरे एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हमने जितने भी रूल्स के बारे में डिस्कस किया उसको हम कुछ एग्जांपल से समझेंगे। फर्स्ट वन इज हमारे पास देखने को मिल रहा है NiCO4, जिसमें हमारे पास है सेंट्रल मेटल एटम Ni। ओके, इसके अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें ना, हमको देखने को मिला यहां पर 4। ओके, नोमेनक्लेचर होगा, नोमेनक्लेचर हम बोलेंगे टेट्रा कार्बोनाइल निकल। ऑक्सीडेशन नंबर कितना देखने को मिल रहा है, 0। ओके, नेक्स्ट वन सेकंड की बात करें, तब यहां पर हमारे पास है सेंट्रल मेटल एटम CO। ओके, इसी के अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तब हमको देखने को मिलेगा ओके, और इसके अगर नोमेनक्लेचर की बात करें ना, तब हमको देखने को मिलता है हेक्सा अमाइन कोबाल्ट क्लोराइड। ओके, 3 1 2 3। थर्ड वन की बात करें तब यहां पर अपने पास है सेंट्रल मेटल एटम CO X। सेंट्रल मेटल एटम अपने पास क्या है, CO, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 3। क्लियर, नोमेनक्लेचर की बात करें तब अपने को यहां पर नोमेनक्लेचर देखने को मिल रहा है पेंटा अमाइन पेंटा अमाइन क्लोरिडो कोबाल्ट पेंटा अमाइन क्लोरिडो कोबाल्ट क्लोराइड। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 3। सो पेंटा अमाइन क्लोरिडो कोबाल्ट क्लोराइड इसको कहा जाएगा। क्लियर, तो ये 1 2 और ये 3 तो हो गए। क्लियर, नेक्स्ट के बारे में भी अपने डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट के बारे में अगर डिस्कस करें ना, तब यहां पर है सेंट्रल मेटल एटम अपने पास Cr। इसके अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें सो
कितना देखने को मिल रहा है 3। ओके, नोमेनक्लेचर की बात करें तब वहां पर देखने को मिलेगा टेट्रा एक्वो डाई क्लोरिडो क्रोमियम क्लोराइड। ओके, ऑक्सीडेशन कितना है 3। क्लियर, तो अपने को यहां पर देखने को मिल गया टेट्रा एक्वो डाई क्लोरिडो क्रोमियम क्लोराइड। क्लियर, नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम की बात करें तभी है Na। ओके, तो Na में अपने को देखने को मिल जाएगा ओके, तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया 0। तो इस तरह से इसका अगर नोमेनक्लेचर देखा जाए तब देखने को मिलेगा टेट्रासाइनो, ध्यान रखना है टेट्रासाइनो हो गया। नेक्स्ट वन है अपने पास पोटेशियम, फिर है अपने पास निकलेट। ओके, अब चलो जरा इसको अपने अरेंज भी कर लेते हैं, तभी क्या देखने को मिल जाएगा पोटेशियम टेट्रा साइनो निकलेट, टेट्रासाइनो निकलेट कहा जाएगा। ओके, अगर मैं यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूं तो है 0, तो हम रख देंगे 0। क्लियर, तो इस तरह से 1 से लेकर के 5 तक तो हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट की अगर बात की जाए नेक्स्ट हमको देखने को मिल जाएगा 6th नंबर। यहां पर है सेंट्रल मेटल एटम अपने पास CO, सो X, फिर है 3 0 और फिर है 3 -1। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना देखने को मिल रहा है 3। अगर नोमेनक्लेचर की बात करें तब देख लो अपने पास है ट्राई नाइट्रो, ट्राई अमाइन ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट 3। 7th की बात करें तब देखो सेंट्रल मेटल एटम है Pt, ऑक्सीडेशन नंबर कितना देखने को मिल रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर देखने को मिला 4। नोमेनक्लेचर की बात करें तभी हेक्सा अमाइन अपने को देखने को मिला। नेक्स्ट वन इज प्लैटिनम क्लोराइड। ओके, क्लियर, तो इस तरह से ये हो गए टोटल 7 कंप्लीट। और दूसरों की बात करें तब ध्यान रखो 8th वाला सेंट्रल मेटल एटम है Fe, तो इस तरफ अपने को देखने को मिल जाएगा ओके, इसका नोमेनक्लेचर होता है, ध्यान रखो पोटेशियम ट्राई साइनोफेरेट, पोटेशियम ट्राई साइनोफेरेट, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0। ठीक है, 9th नंबर में है Cr, ऑक्सीडेशन नंबर कितना देखने को मिल गया 3। ओके, नोमेनक्लेचर की बात करें तब अपने को देखने को मिलेगा ट्राई अमाइन
ट्राई एक्वो, ध्यान रखो, ट्राई अमाइन, ट्राई एक्वो, फिर है क्रोमियम, क्रोमियम ऑक्सीडेशन नंबर कितना देखने को मिला 3, और लास्ट वन है क्लोराइड। क्लियर। अब बच गया, ये हो गया लास्ट, ठीक है। लास्ट के अगर नोमेनक्लेचर की बात करें तब लास्ट वाले का नोमेनक्लेचर हमको देखने को मिला ऑक्सीडेशन नंबर X, ऑक्सीडेशन नंबर के अगर नोमेनक्लेचर की बात की जाए तब हमको देखने को मिलेगा डाई है अमाइन, नेक्स्ट वन डाई है क्लोरिडो, ठीक है। और फर्स्ट में क्या है प्लेटिनम। नोमेनक्लेचर कैसे देखने को मिल जाएगा, ध्यान रखो, डाई अमाइन, ठीक है। नेक्स्ट वन डाई क्लोरिडो प्लेटिनम, डाई अमाइन डाई क्लोरिडो प्लेटिनम। क्लियर। अगर इसके ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें हमको देखने को मिल गया 2। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने इसके सभी तरह के रूल्स भी देख लिए और आयुर्पैक नोमेनक्लेचर कैसे बनता है और उसमें कौन कौन से रूल अप्लाई होते हैं वो भी देख लिया। साथ ही साथ इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने यहाँ पर देख लिए। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।